अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ स्ट्रीट फूड में, फ़ास्ट फूड में, जो कि सबके ही फेवरेट है। ब्रोस्ट कि उसको क्रिस्पी हो और अंदर से जूसी हो, टेंडर सा, मज़ेदार सा और एक अलग ही टेस्ट होना चाहिए। तो आज आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार ट्राई कर लेंगे तो होपफुली कि आप जो है ना बाहर के ब्रोस्ट और अदर रेसिपी ट्राई करना छोड़ देंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमारे पास चिली सॉस, हॉट सॉस लिए है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। यहाँ पे मस्टर्ड पाउडर है या मस्टर्ड पेस्ट ले लें 1 टीस्पून। एक अंडा है, पेपरिका पाउडर है 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून और नमक है 1 टीस्पून। इसके अलावा जो है ना हमारे पास गार्लिक पाउडर था मेरे पास, तो मैंने वो शामिल करा है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपको स्पाइसी लेवल ज़्यादा चाहिए, पेपरिका में आपको पता है मिर्चें नहीं होती हैं, मैंने बच्चों के हिसाब से बनाया है, तो आप जो है ना इसमें पेपरिका की जगह आप रेड चिली पाउडर या ग्रीन चिली पेस्ट वो शामिल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो। अदरवाइज़ ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, मेरे साथ हुआ ये कि यहाँ पे एक वीडियो जो क्लिप है ना वो मेरे से डिलीट हो गई ये बच्चों से, तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं पा रही। जो चिकन थी उसमें मैंने हाफ़ कप जो है मिल्क और उसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका डाल के पहले इसको हमने बटर मिल्क बना लिया और उसके बाद इसको चिकन को हमने क्या किया, भिगो के रख दिया डिप करके तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। इससे क्या हुआ कि हमारी चिकन बहुत अच्छी मैरिनेट हो रही है। सिरके से क्या होता है, चिकन जो हमारी होती है वो टेंडर और सॉफ्ट हो जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैंने देखें स्किन वाली चिकन ली थी और स्किन वाली चिकन आराम से मिल जाती है मार्केट में। अगर नहीं भी मिले तो आप बगैर स्किन की भी बना सकते हैं। इसको मैंने डिप करके रख दिया था और उसके बाद फिर उसी का मिल्क जो है ना वो इसमें मैंने शामिल कर दिया, क्योंकि हम वेस्ट तो करेंगे नहीं, इसी में मैरिनेशन में शामिल कर दिया और इसको दोबारा हमने मैरिनेट करने के लिए तकरीबन रख दिया। अगर आप बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो इसको तकरीबन ओवरनाइट आप इसको मैरिनेट करके रखें, फिर आप देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे लाजमी आप इसको मैरिनेशन कर दीजिएगा, तो ही आपको टेस्ट डेवलप होगा। और वरना फिर होता है क्या है कि फिर ना वो चिकन जो है ना अंदर से फिर जायकेदार नहीं रहती है। तो बस यहाँ पे अब कोटिंग के लिए हमने मैदा लिया 1 कप, ठीक है। हाफ़ कप के करीब मैंने 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून करीब कॉर्नफ्लावर, 2 टेबल स्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून सॉल्ट। इसके अलावा हमने बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है 1 टेबल स्पून। इसमें चावल का आटा अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है, बाकी चीज़ें आप इस्तेमाल कर लें और उसको डाल के अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लें। आप एक एक चिकन का आपने पीस उठाना है और इसके कोटिंग करना शुरू कर देनी है। अब आपने इसकी कोटिंग इस तरह से करनी है कि पहले पूरा आपने इसका जो है ना आपने सूखा जो मसाला बैटर बनाया है इसको आप अच्छे से इसके ऊपर पूरा कवर कर दें। अच्छा, स्किन चिकन होती है तो ऑलरेडी आपके इसमें क्या होता है कि क्रिस्प्स बन जाते हैं, वरना आपको उसमें डबल मेहनत करनी पड़ती है बगैर स्किन की। तो यहाँ पे बस करना कुछ भी नहीं है, इसी तरह इसको आपने पूरे अच्छी तरीके से कोट कर लेना है और कोट करने के बाद इसको ठंडे पानी में डिप कर देना है। बस यहाँ पे पानी में डिप करने के मतलब आप इस तरह डिप करेंगे कि डालें और फ़ौरन निकाल लें, या 10 तक गिनती गिने और फिर निकाल लें। इस तरह से करने, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं छोड़ना, बिल्कुल डालना और निकालना। इससे क्या होगा कि जो हमने कोटिंग की है वो पूरी चिपक जाएगी और हल्के हाथों से मदद से हमने इसे दोबारा खुश्क हाथों से उस पर कोट में डाल लेना है, सूखे उसमें मैदे वगैरह में, और उसके बाद इसकी दोबारा हमने कोटिंग स्टार्ट करनी है। कोटिंग का वही तरीका है कि आपको जो है ना फिंगर से नहीं, हाथ के जो नीचे वो होता है उससे आपने प्रेस कर करके अच्छी तरीके से इसको कोट कर लेना है और इसके बाद पूरा हर जगह से आप इस पर डस्ट कर दें, सही से इसको कर दें और उसके बाद इसको तलने के लिए डालें। जैसी एक चिकन करें या 2 चिकन करें, जितनी भी आप स्पेस हो आप उतने ही उसी वक्त बनाएं और उसी वक्त इसको फ्राई कर लें। और अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी स्टेप पे आप फ्रीज़ कर लें कि मैरिनेशन की हुई है और इसको फ्रीज़र में डाल दें, क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। जब बच्चे कहते हैं ना मुझे ब्रोस्ट खाना, तो मैं निकाल के तल के फ़ौरन दे देती हूँ खुश्क मैदे में और ये सब करके डाल के।
अब यहाँ पे देखें मैंने बड़ी कढ़ाई ली है, आप भी कोई बड़ी पतीली वगैरह लीजिएगा, तेल अच्छे से डालिएगा और उसके बाद आपने चिकन डाल देनी है। चिकन डालने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट आप वेट करें या 10 मिनट वेट करें कि नीचे से थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से पक जाए। उसके बाद आप उसकी साइड चेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और अच्छा कुक हो तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं, मतलब इसको फ्राई हो रहा है मीडियम फ्लेम पर और इसको आपने कवर कर देंगे तो बहुत अच्छी सी अंदर तक बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त बनी हुई थी ये चिकन कि मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से पूरा एक पीस खाया, वरना वो बाहर खाते हैं और इसको यानी एक पीस भी वो बच्चे 3 बच्चे मेरे निपटाते हैं। तो माशाल्लाह से इतनी एक तो हल्की और ऊपर से बिल्कुल हल्के मसालों की, बिल्कुल तेल वगैरह बहुत अच्छा, तो इसकी वजह से बहुत अच्छी बनी। तो बस यहाँ देखें ये हो गई फ्राई और हम इसको निकाल लेंगे बाहर, किसी छन्नी में रखिएगा। अब यहाँ पे लेग पीस भी मैं एक तल के दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद ही मीडियम लो फ्लेम कर दिया, उसके बाद इसको कोटिंग करी, इसके बाद पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा इसी तरह प्रोसेस करके फ्राई करने डाल देंगे। देखिए बहुत आसान स्टेप है, अगर आप इसको मैरिनेशन कर लेंगे ना मेन काम, तो फिर बहुत ही आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जनाब, यहाँ पे हम इसको फ्राई करने के लिए मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था ताकि तेल जो है बिल्कुल नॉर्मल हीट पर आ जाए। इसी तरह फिर हमने 10 मिनट के बाद, 5 से 6 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और फ्लेम को थोड़ा हाई कर देना है। ठीक है जनाब, इससे ये होगा कि अगर आप बहुत तेज़ तेल में डाल देंगे तो क्या होगा कि चिकन ऊपर से तो हो जाएगी मगर अंदर से वही होगा, क्योंकि मैंने लेग पीस भी करा तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके अंदर से कोई ब्लड श्लड कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हमने सिरके में भिगो के रखा था। तो जनाब यहाँ पे ये हो गई फ्राई, इसको हमने निकाल लेंगे। इसके साथ मैंने गार्लिक रायता, साथ में गार्लिक केचप, चिली गार्लिक सॉस वो हमने करा। देखें क्रिप्स कितनी अच्छी बनी हुई है और बहुत ही मज़ेदार, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये कैसी बनी। होपफुली इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।